हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में करेंगे हम मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आपका एग्जाम आने वाला है SSC-CGL का 9 सितंबर से 26 सितंबर से आपका SSC-CGL का एग्ज़ाम है, इसलिए ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और आप MTS की तैयारी करें तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। कि किस भाग में बताया गया है मौलिक अधिकार के बारे में, तो वह है भाग 3। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, मतलब किससे रिलेशन करता है भारत का, भारतीय संविधान का भाग 3, तो वो किससे करता है। अभी हमने ऊपर देखा था कि कौन से में मौलिक अधिकार, तो इससे संबंधित करता है मौलिक अधिकार से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। कि मूल अधिकार जो है हमारे, वो सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी, तो वो दी गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय मौलिक अधिकारों का वर्णन है, वो कौन से अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद तक है, तो वो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, या ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36, या संविधान के अनुच्छेद 15 से 39, या ऑप्शन डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए 12 से 35। ठीक है। संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनको कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, 12 से 35 में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। तो किसको कहा है, भाग 3 को। भाग 3 को क्यों कहा है, क्योंकि इसमें मूल अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, सरलता से संशोधनीय नहीं है, मानव के प्राकृतिक और। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। तो किसे कहा है, भाग 3 को। भाग 3 को क्यों कहा है, क्योंकि इसमें मूल अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यय अधिकार हैं, क्योंकि ये मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यय अधिकार हैं, यानी कि इनको बदला नहीं जा सकता, आर्टिकल 19 को और 21 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। कितने अनुच्छेदों में भारत के मूल अधिकारों का वर्णन है भाग 3 में। आंसर है इसका 24। ठीक है, ऑप्शन डी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो कितने प्रदान किए गए थे, 7, और अब कितने हैं, 6। ठीक है, पहले कितने दिए गए थे, 7 दिए गए थे, लेकिन अब प्रेजेंट में कितनी है, 6 हैं। संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। क्या थे, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो थे वो मूल संविधान का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय, यानी कि न्यायालय में किसको चेंज किया जा सकता है। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है
उच्चतम न्यायालय पर या उच्च न्यायालय पर, तो दोनों पर ही मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, यानी कि आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व दोनों पर ही है, उच्चतम न्यायालय पर भी और उच्च न्यायालय पर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है, आंसर है हमारा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को कौन प्रदान करता है? निम्न में से कौन प्रदान करता है मौलिक अधिकारों के ऊपर सुनवाई करने का? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सर्वोच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त, ठीक है, प्रदान कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनको संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा, इसके द्वारा किया जा सकता है, केवल संसद के द्वारा ही उनमें संशोधन किया जा सकता है मौलिक अधिकारों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के किस भाग में वर्णित है? आंसर हो जाएगा इसका भाग 3। ठीक है, ऑप्शन बी, भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर है इसका ऑप्शन सी। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, आंसर है इसका ऑप्शन बी, निलंबित किया जा सकता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी। जो भारतीय नागरिकों को जो प्रदान किए गए मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? कौन से मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकारिता में आते हैं? तो आंसर है इसका मूल अधिकार का प्रवर्तन। कौन से आते हैं? मूल अधिकार का प्रवर्तन। आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को संरक्षण कौन करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? यदि है न्यायपालिका। कौन करता है? ऑप्शन सी, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। आंसर है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर जो आवश्यक प्रतिबंध होते हैं उनको लगाने का अधिकार किसको है? तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। आंसर है इसका ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को जो प्रवर्तित करने की शक्ति वो किसको प्राप्त है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल्य अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। कौन है? राष्ट्रपति। आंसर क्या है? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं।
फोर्थ है, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 या 2, केवल 2 और 3 सही है, या 1 2 3 सही है, या 2 3 और 4 सही हैं। तो इसमें आप इसको टर्मिनेट करके भी देख सकते हैं। देखिए, मूल अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में है, ठीक है, और यह राज्यकृत के विरुद्ध की एक गारंटी है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा 1 और 2 सही है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड सही है। ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेद या 5 आर्टिकल में दिया गया है? तो वो दिया गया है ऑप्शन सी 14 से 18। क्या है आंसर हमारा ऑप्शन सी 14 से 18 में दिया गया है समानता का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कर लगाता है? सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है तो वो कौन सा है हमारा आर्टिकल? आंसर है हमारा ऑप्शन ए, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। आंसर क्या है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो वो लगाता है अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मूल अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो वो हुई है, आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14, 15 और 16, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14, 15 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के सामने समानता का अधिकार। विधि के सामने समानता का अधिकार कौन से में आता है? क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिक अधिकार। ऑप्शन ए, नागरिक अधिकार। विधि के सामने समानता का अधिकार, नागरिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की छुआछूत अनुमूलन से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान की छुआछूत अनुमूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में बताया गया है छुआछूत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी धार्मिक स्वतंत्रता को, आर्थिक स्वतंत्रता को और सामाजिक स्वतंत्रता को। इसको करता है धार्मिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी, आर्टिकल 18। ऑप्शन बी, आर्टिकल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। आंसर इसका ऑप्शन डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिससे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? आंसर इसका ऑप्शन डी, समता का अधिकार। समता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? कौन सा अनुच्छेद है जो विभिन्न वर्ग में आता है? आंसर है इसका ऑप्शन टी, अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19। अनुच्छेदों में कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? तो कौन सा आता है? आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द फर्स्ट को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलकर पढ़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। आंसर है इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 के आ में, ठीक है, 19(1) के आ में है प्रेस की आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्ययभूत हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 6। इससे आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।